ऐसा भी तो हो सकता है कि कमल ने ही मर्डर किया हो। एक हफ्ते पहले घर आया, मिला, फिर 2-3 दिन के बाद लौट आया और मुमताज को मार डाला, क्योंकि उसके लिए तो शालीन 1 साल पहले ही मर चुकी थी। ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है सर, पहले खुद ही मर्डर किया हो और उसके बाद सड़ी विलास खुद ही ढूंढ निकाल लियो। इस कमल शिंदे की कुंडली निकालो। पूरे विरार, वसई और नाला सोपारा में इस जुनेद अंसारी की फोटो घुमाई, एक बंदा तक नहीं मिला जो इसको एक बार भी देखा हो। उस साइट पे किसी से बात की जहाँ पे मर्डर हुआ था? बात कर रहे हैं वहाँ बंदों से, लेकिन झोल क्या है कुछ पता नहीं पड़ रहा है मैडम। आसपास के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने उन दोनों को कभी देखा नहीं, पर कुछ सुना तो होगा। नहीं ना मैडम, ऐसा कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मुझे ना ये केस बंद मुट्ठी वाला लगता है। सर कमल शिंदे के फोन रिकॉर्ड्स में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके सेलफोन लोकेशंस बड़ी अजीब है। 29 अगस्त को जब कमल अपनी बहन शालिनी को 1 साल के बाद मिला था, उस दिन उसके सेलफोन की लोकेशन विरार होगी जहां वो रहती थी, और अगले दिन 30 अगस्त को भी उसके सेलफोन की लोकेशन विरार ही होगी। एग्जैक्टली सर, पूरा दिन विरार में, पूरी रात विरार में, और अगले दिन 30 तारीख की शाम को वो वापस बोईसर लौटा। 29 को जब कमल अपनी बहन शालिनी को 1 साल के बाद मिला था, तब दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा। शालिनी बुला सकते ना कि हमारे लिए भी तू मुमताज है। 29 को शालिनी को मिलने के बाद कमल ने तय किया होगा कि उसे क्या करना है। कमल और उसकी बीवी सुलेखा को दोबारा बुलाना होगा। सर अभी शालिनी की बॉडी उन्हें हैंडओवर की गई है, अभी उठवा लूं दोनों को? नहीं, अभी नहीं, क्रियाकर्म हो जाने दो, पर नजर रखो उस पर। लड़की ने धर्म परिवर्तन किया था, क्रियाकर्म को लेके टेंशन हो सकती है। कमल, क्या करते हैं, दहन या दफन? शालिनी मुमताज बन गई थी, लेकिन जिसने शालिनी को मुमताज बनाया, जिसके लिए वो मुसलमान बनी, वो कहाँ है? वो सब मैं नहीं जानता। अभी करना क्या है बेटा? वो हमारी शालिनी थी और हमेशा हमारे लिए शालिनी ही रहेगी। उसको विदा भी हम शालिनी की तरह ही करेंगे, अपने तरीके से। उसकी दूसरी जिंदगी, दूसरी पहचान को हम नहीं पहचानते। राखी के दिन तुम अपने बहन के घर गए, राखी बंधवाई, पर अपने घर नहीं गए। कहाँ गए थे कमल शिंदे? विरार घूम रहे थे। हाँ, वो विरार घूम रहे थे, जीवदानी मंदिर। हम लोग एक टाइम से वहाँ जाने का सोच रहे थे। मतलब राखी के दिन बहन के घर गए, फिर वहीं विरार में ही जीवदानी मंदिर गए। उस रात भी तुम लोग विरार में रहे, दूसरे दिन भी विरार में रहे, दूसरे दिन शाम को तुम अपने घर बोईसर गए। साहब, वो बोईसर में बाबा आई हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिता नहीं पाते हैं, तो हमने सोचा कि वो रात वहीं रुके एक दूसरे के साथ। कहाँ बिताई रात? एक गेस्ट हाउस में। तुम्हारा दोस्त अभय वसई रहे थे। एक हफ्ते बाद तुम घर से ये कहकर निकले थे कि तुम उसके यहाँ पूजा में जा रहे, पर उस शाम तो उसके घर नहीं रुके, बल्कि तुम वहाँ गए ही नहीं थे। ऐसा क्यों? साहब, अभी बोला ना मैंने आपको, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अभय का घर भी 1 रूम किचन है, जैसे हमारा घर है बोईसर वाला। अच्छा, एक काम करो, लॉज का नाम लिखो। साहब, तुम्हाला असं वाटतं कि मैंने अपनी बहन शालिनी का कत्ल किया? नहीं, मुझे लगता है तुमने सिर्फ शालिनी का नहीं, बल्कि उसके पति जुनेद अंसारी का भी मर्डर किया है। लॉज का नाम लिखो। पूर्वी लॉज। अरे जगदीश भाई। हाँ सुजीत भाई, और क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? 4 दिन पहले एक मर्डर हुआ था यहाँ। अरे बाप रे, किसका? एक लेडीज का, एक जुनेद अंसारी करके था। हाँ? ये उसकी औरत थी।
क्या बोल रहे हो तुम सुजीत भाई? पुलिस इस जुनेद अंसारी को पागलों की तरह ढूंढ रही है। अरे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इस जुनेद अंसारी को। क्या? जिस खोली में रह रहा था यहाँ, अरे वो मेरी खोली है ना। कुलकर्णी, पूर्वी लॉज जाकर पता करो कि 30 तारीख को वाकई में कमल और उसकी बीवी सुलेखा यहाँ रुके थे या नहीं। ओके सर। कितने सालों से जानते हैं आप जुनैद को? वैसे जानता मानता नहीं हूँ, बस काम से कभी कभार। 2 महीने पहले जून में मैं गांव जा रहा था गुजरात, तो लंबा काम निकल आया था मैडम, खोली बंद करके जा रहा था। तब एकदम अचानक ये जुनैद अंसारी सामने आया, धमका, बोला रहने के लिए खोली चाहिए। नहीं शादी हुई है जगदीश भाई, देख लो अगर कुछ हो सकता है तो। मतलब मेरी खुद की खोली होते ही मैं आपकी खाली कर दूंगा। मैं कम से कम 2 महीने बाहर रहूँगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, उसके बाद मुझे खोली वापस लगेगी। बस मुझे इतने दिन के लिए ही चाहिए। आपके आने तक मैं कोई दूसरा बंदोबस्त कर लूँगा, आपकी खोली में अच्छे से रखूँगा। फिर वो अपनी बीवी मुमताज़ के साथ मेरी खोली में रहने आ गया। इस वक्त कहाँ है जुनैद अंसारी? मुझे नहीं मालूम मैडम, मैं तो आज ही गुजरात से लौटा हूँ। 2 महीने से तो बात तक नहीं हुई उसके साथ। फोन नंबर दो उसका। कमल शिंदे। इस कमल शिंदे ने कोई आईडी प्रूफ दिया था? वो बहुत लेट आया था साहब, सॉरी, वो गलती से फोटो आईडी का जेरोक्स लेने को भूल गया साहब। अकेला आया था, किसी लेडी के साथ आया था? अब ये कपल लॉज है, कोई भी अकेला नहीं आता है साहब। वाइफ था ना साथ में उसकी। तुम्हें कैसे पता वो उसकी वाइफ है? उसने बोल दिया, तुमने मान लिया? साहब इतने साल से हजारों कपल देखे मैंने, इतना पता चलता है मेरे को। ये दोनों थे? हाँ साहब, ये दोनों ही थे। दूसरे दिन दोपहर को चेकआउट किया, 1.5 दिन का चार्ज लगाया था मैंने। फोन कंपनी को ये नंबर दो, बोलो जल्द से जल्द स्कैन करे, जुनैद अंसारी का है। सर, कमल और सुलेखा 29 की रात को पूर्वी लॉज में थे और अगले दिन 30 तारीख की दोपहर को चेकआउट हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर 3 से 4 दिन पहले हुआ है। तो हो सकता है ये कमल मुमताज के घर पे 30 तारीख के दोपहर को गया हो और उसने मार डाला हो। सर, ये सस्पेक्ट जुनैद अंसारी का फोन रिकॉर्ड कल सुबह 11 बजे तक आ जाएगा। मेरे हिसाब से हमारा मेन सस्पेक्ट ये कमल ही है। बस एक बार ये जुनैद मिल जाए, पता चले है कहाँ, जिंदा भी है या नहीं, और ये रूल आउट हो जाने दो, उसके बाद इस कमल के स्क्रू टाइट करते हैं। बहू, तुम मेरे को एक बात सच सच बता। क्या बाबा, क्या बताओ? मेरी शालिनी को कमल ने मारा ना? नहीं बाबा, नहीं, तू सच सच बता, किसने मारा? मेरे को नहीं मालूम बाबा। तुझे नहीं पता तो किसे पता है? देख, वो राखी के दिन तुम दोनों उसके घर पे गए थे, हैं? और उस रात को तुम दोनों घर नहीं लौटे। कहाँ थे तुम लोग, बोलो? तू उस घर में कभी कदम नहीं रखेगी शालिनी। शालिनी, बुला सकते ना कि हमारे लिए भी तू मुमताज है। दादा, जुनैद अभी आते ही होंगे, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। अभी नहीं, बाद में। बाद में कब आओगे दादा? एक आदमी आया था साइड पर, सबको हाथों से बनी हुई तस्वीर दिखा रहा था। ए आमिर, देखा है क्या इसे कभी? पहचानते हो इसे? नहीं। जुनैद अंसारी नाम है इसका। पुलिस के खबरी ने तस्वीर दी इसकी और बोला कि पूछ साइड पे। मैंने नहीं देखा। पुलिस ढूंढ रही है जुनैद को।
फोन कंपनी में जुनैद अंसारी ने अपना एड्रेस उसी साइट का दिया है जहाँ पे वो 1.5 साल पहले शालिनी से मिला था। सर इस नंबर से जितने भी कॉल्स किए गए लगभग सभी काम के सिलसिले में थे। कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर्स, ज़्यादातर इन लोगों से बात होती थी इसकी। मुमताज उर्फ शालिनी, उससे कभी बात नहीं हुई? नहीं सर, इनफैक्ट उसके पास तो फ़ोन ही नहीं था। बस यही एक ब्रेक थ्रू मिला है, जुनैद अंसारी का फोटोग्राफ। फोन की लास्ट लोकेशन क्या है? इंटरेस्टिंग लोकेशन है सर। 2 सितंबर को इसका फ़ोन बारासात डिस्ट्रिक्ट देविया गांव वेस्ट बंगाल में स्विच ऑफ हुआ था। बारासात वेस्ट बंगाल? ये तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश से लगकर। और 2 सितंबर को उसका फ़ोन वहीं स्विच ऑफ हुआ था। इसका मतलब है ये जुनैद शायद बारासात से बिलोंग करता होगा। लेकिन सर ये कंफर्म करने के लिए हमारे पास वहाँ कोई सोर्स नहीं है। सर मुमताज़ उर्फ शालिनी का कत्ल 30 और 2 तारीख के बीच हुआ होगा। कत्ल करने के बाद ये जुनैद अपने गांव भाग गया होगा बारासात, और 2 सितंबर को उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। सर देविया गांव जाकर इस जुनैद अंसारी को ट्रैक डाउन करते हैं। कुलकर्णी, हमें सिर्फ इतना पता है कि एक फोन देविया गांव में स्विच ऑफ हुआ था, पर क्या जुनैद वहां है या सिर्फ उसका फोन? जाकर देखते हैं सर, वरना कमल शिंदे तो है ही हमारे पास। बारासात पश्चिम बंगाल, इस जगह का नाम महाराष्ट्र के पुलिस थानों में गूंजने से पहले कहीं और भी सुना गया था। 12 साथ फोन किया। আমি सीमा बोलছি। हाँ बोलो। जुनैद को महाराष्ट्र की पुलिस तलाश रही थी। उसकी पत्नी मुमताज उर्फ शालिनी का गला घोंटकर कत्ल किया गया था और जुनैद तब से लापता था। क्या वो कातिल था या फिर वो शिकार था? और उसका फोन बारासात वेस्ट बंगाल में क्या कर रहा था? बांग्लादेश से सीमा पार करके कुछ सालों पहले सीमा बेग गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। सीमा की कहानी का शालिनी शिंदे की कहानी के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है। আমরা কোথায় যাচ্ছি? मुंबई। वहाँ नौकरी मिलेगी? हाँ असलम भाई है वहाँ, इंतजाम करेंगे। मुंबई पहुंचने के बाद सीमा बेग को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रोजगार मिला। बेटा अपना ख्याल रखना, हिंदुस्तान पहुंचते ही फोन करना। हाँ अबू, काश हम तुम्हें रोक पाते बेटी। ऐसा मत कहो अम्मी, मैं वहाँ जाकर पैसे कमाऊंगी। बहुत जल्द हम साथ होंगे इंशाल्लाह। सीमा के पास अपने माँ बाप के साथ संपर्क बनाने का अब कोई तरीका नहीं था। उसकी डायरी सफर में खो गई थी और उसमें उसके सारे नंबर्स लिखे हुए थे जो अब उसके पास नहीं थे। खाना मैंने नहीं बनाया, एक बोदी है वो घर पे बनाती है, तो घर का खाना हुआ, देवो एक टू। अरे खाना है, जहर नहीं है, लो ना, लो लो लो। तुम हमारे वहीं के लगती हो, बांगाली ना? जुनैद में सीमा को एक दोस्त, एक हम जुबां, हम मजहब, हम सफर मिला जिसने उसे परिवार का वो सुख दिया जिससे वो सालों से वंचित रही थी। এবার তুই কোনো কাজ করবি না, বুঝলি सीमा? अब तो कोई काम नहीं करेगी। तो फिर घर कैसे चलेगा? सीटा हम ही देखे नबो, तू अब बस अच्छा खाना खा, आराम कर और छोटू को मजबूत कर पेट में। क्या मैं अपने अम्मी अब्बू से फिर कभी मिल पाऊंगी? हमें जानी ना सीमा, वापस जाने में खतरा बहुत है।
और अगर वहाँ से तुझे वापस नहीं आने दिया तो मैं क्या करूँगा? कैसे जीऊँगा मैं? तो आमिर है ना, शबनम का बेटा? हाँ, सीमा आपा। 6 महीने पहले सरहद पार की है मैंने। मेरे अम्मी अबू की कोई खबर? वो लोग आपके इंतजार में सूख से गए हैं। अब ठीक है ना वो? हमें जानी ना सीमा आपा। दिन अचानक देखा तो घर पे ताला लगा हुआ था और गांव में किसी को भी नहीं मालूम कि दोनों कहाँ गए हैं। मेरी डायरी खो गई थी आमिर, और अब मैंने अपने अम्मी अबू को भी खो दिया, हमेशा के लिए। अब सीमा के लिए उसका परिवार बस उसका पति जुनैद, बच्चा अली और उसका दूर का रिश्तेदार आमिर था, और कोई नहीं। हाँ सीमा बोल। जुनैद, कोথায় তুমি? शनिवार को आने वाले थे ना? अली बार बार पूछ रहा है। सीमा काजल खूब चाप, हिलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तो कब आओगे? सीमा मुझे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है तुझे। हाँ बोलो ना। सीमा मैं फिर से निकाह कर रहा हूँ। कि बोल जो तुम्हें? सीमा एक लड़की है यहाँ पर, मुझे मैं उससे निकाह कर रहा हूँ बस। अम्मी मेरा होमवर्क खत्म। और एक बात है जो मुझे खाए जा रही है। कौन सी बात? एक गांठ है सुधा ताई, जो कैसे खुलेगी समझ में ही नहीं आ रहा है। खुश तो है? जुनैद अंसारी को जानते हो? जुनैद अंसारी? हाँ, जुनैद अंसारी। ये आप किसी देबिया गांव में रहते हैं, देखा आपने से कहीं? आपने के? पुलिस। पुलिस? मुंबई से। ना साहब, हम नहीं जानता है। हमने तो इसे देखा भी नहीं, नाम भी नहीं सुना। साहब, सब लोग कह रहे हैं कि वे जुनैद को नहीं जानते। जल्दबाजी में बोले, बिना कुछ सुनने के पहले। हो, ऐसा लगता है कि सबके सब झूठ बोल रहे हैं। वो दुकानदार, वो जानता है जुनैद को। उसकी आंखें कुछ और बोल रही थी और जुबान कुछ और। हाँ देखा मैंने, नजरें चुरा रहा था। हो सकता है ये बात उसी दुकानदार ने पूरे गांव में फैलाई हो कि मुंबई से पुलिस आई है जुनैद के लिए। सही इतना सा तो गांव है। हाँ, लेकिन ये सारे गांव वाले मिलकर जुनैद अंसारी को बचाना क्यों चाह रहे हैं? है कौन ये जुनैद अंसारी? हो सकता है गांव का कोई नियम हो, कोई रूल, एकता वगैरह। साहब, आधे से ज्यादा लोग तो नाटक कर रहे हैं हिंदी नहीं समझने की। हिंदी फिल्म के पोस्टर हर जगह लगे हुए हैं, हिंदी फिल्म के गाने भी बज रहे हैं, रेडियो पर, मोबाइल पर, रिंगटोन पर।
हमें बहुत चालाकी से काम लेना होगा। हमें जुनैद अंसारी चाहिए, बवाल नहीं। कुलकर्णी, अगर ये सोचा समझा सामूहिक नकार है तो एक बात तो कन्फर्म है, ये जुनैद उसी गांव का है और इस वक्त उसी गांव में छुपा बैठा है। सर उन्हें मर्डर का भी आइडिया हो सकता है। हो सकता है। एक काम करो, तुम देविया गांव के पुलिस स्टेशन चले जाओ और वहां के लोकल खबरियों की मदद ले लो। हाँ सर। सर आप एक बार बारासात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बात कर लेते तो। कुलकर्णी, मेरी बात हो चुकी है, तुम वहां के पुलिस स्टेशन चले जाओ, वो लोग तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो खुश नहीं थी उस जुनैद के साथ। लेकिन तुम इतने गुस्से में थे कि उसे जुनैद को छोड़कर घर लौटने का मौका ही नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम वो लौटना चाहती थी या नहीं। तुमने पूछा उससे वो घर आना चाहती है या नहीं? अगर लौटना चाहती हो तो आ जाओ, कहा उससे? नहीं ना। पर शालिनी से मुमताज़ क्या बन गई? एक ही बात को लेकर रगड़ते रहे उसे। सब बोल रहे हैं नहीं देखा नहीं जानते, मतलब साहब सब जानते हैं, सब छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं राशिद, ये तुम्हें पता करना है। मुझे जुनैद अंसारी को जल्द से जल्द महाराष्ट्र ले जाना है। साहब एक जगह है जहां गांव वाले झूठ नहीं बोलेंगे। कहाँ मिलेगा ये जुनैद अंसारी? नहीं मिलेगा, जा चुका है। गांव से या दुनिया से? देखो राशिद, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जुनैद ने खून नहीं किया है। खून की तो मैंने बात भी नहीं की, मैं तो बस उसका पता पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र पुलिस ने भेजा ना तुमको, खबरीगिरी कर रहे हो उनकी। तो काम है मेरा। राशिद, सबको सब कुछ मालूम है यहाँ। ये लोग समझते हैं कि जुनैद ने अपनी बेगम का कत्ल किया और सीधे भाग के यहाँ पे आ गए, है ना? शायद, लेकिन तुम्हें और सारे गाँव वालों को और क्या क्या मालूम है अशफाक? अब तो बोलना पड़ेगा, लेकिन खुदा कसम है तुम्हें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, बोल। जुनैद को उसकी बेगम मरी हुई मिली थी। डर गया? मर्डर में उसका नाम आएगा? आ गया ना उसका नाम। अभी तक पूरी तरह नहीं, अब जब वो मिलेगा तभी पता चलेगा। कहाँ है जुनैद? राशिद, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ वो कहाँ है। लेकिन तुम ये जरूर जानते हो कि उसने मर्डर नहीं किया, बस डर कर भाग गया। हाँ, मैं तुम्हें कब से वही बोल रहा हूँ। कब से तुम आधी बात कह रहे हो अशफाक। महाराष्ट्र पुलिस यहाँ के पुलिस के साथ मिलकर उसे ढूंढ रही है। मर्डर केस है, जुनैद के चक्कर में तुम भी लपेटे में आओगे। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। मुझे इकबाल अंसारी ने कहा था। कौन इकबाल अंसारी? जुनैद के अब्बू, ये गांव में रहते हैं। जी साहब। আমি सीमा बोलছি। हाँ बोलो। इकबाल अंसारी जी। हमारा बेटा जुनैद का है। वो तो यहाँ नहीं है साहब। आखिरी बार 3 साल पहले आया था मुंबई से, उसके बाद हम मिले ही नहीं जुनैद से। पूछिए ना इनसे, क्यों ढूंढ रहे हैं हमारे बेटे को? सर मैं तो क्यों नहीं, कोई नहीं मिला अंदर। इकबाल जी, शाजिया जी, आपके बेटे जुनैद ने अपनी बीवी मुमताज़ का कत्ल किया है। उसे बचाने की कोशिश नहीं करें तो अच्छा होगा।
हमारा लड़का खूनी नहीं है। आप लोग जानबूझकर उसे फंसा रहे हैं। वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता है। वो काऊ के मारते पारे ना। अगर आपको इतना पता है कि वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता तो फिर ये भी पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ है। सीधे सीधे बताएंगे तो अच्छा होगा। लॉकअप में ले जाके बुलवाऊंगा ना तो सबके लिए तकलीफ दे होगा। बहुत हो गया, सब कुछ हो गया। अब इज्जत से आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, वरना दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे मुझे जिसमें दर्द होगा अच्छा खासा। आप लोग गांव आए, पूछताछ की, जैसे ही उसे पता चला वो भाग गया कहीं। की रे जुनैद, कहाँ कहाँ भागता फिरेगा रे तू? अम्मी जानी ना अम्मी, इतना पता है जो काम मैंने नहीं किया उसकी सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। क्यों किया दूसरा निकाह उस हिंदू लड़की से? अब देखो कहाँ फंस गया है। मेरे बस में नहीं था अब्बू। भालोबेसे ফেলেছিলাম, प्यार हो गया था। उसी दिन वो भाग गया, बताया नहीं किधर जा रहा है। ये तो जरूर बताया होगा कि उसने मुमताज को क्यों मारा। अरे साहब वही बात कितने बार बोलेगा? हमारा जुनैद मुमताज को नहीं मारा है। उसने सिर्फ एक गलती किया कि उस लड़की से निकाह किया, बस। आपको पता था कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं, हमारे लोग आपके गांव आए, आपने झूठ बोलकर उन्हें गुमराह किया, एक आरोपी को भाग जाने में मदद की। इस जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार भी कर सकता हूं। साहब जब तक हमारे बेटे को बताया नहीं गया उसे तो मालूम ही नहीं था कि मुमताज मर गई है। बताया नहीं है मतलब? हमारे बेटे को एक फोन आया था, फोन पर बोला घर जाकर देखो तुम्हारा मुमताज मर गया है। किसने किया था फोन? उसी ने जिसने मुमताज को मार डाला और हमारे बेटे को फंसाया इस केस में। कौन है वो? उसने मुझे भी फोन करके बताया था कि जुनैद फंसने वाला है। हेलो, আমি सीमा बोलছি। हाँ बोलो। एक बात बता रही हूँ, मैंने जुनैद की दूसरी बीवी मुमताज का कत्ल कर दिया। क्या? ये तो क्या बोल रही है बेटे? क्या बोल रही हूँ? ये सवाल तो आपने जुनैद से पूछना चाहिए था अब्बू। जब उसने आपको फोन करके ये बताया कि वो उस हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, रोक सकते थे आप उसे। हम सबकी जिंदगी अब बच सकती थी। अब तो वो लड़की गई, अब जुनैद भुगतेगा और बुरा फंसेगा। हाँ अब्बू। जुनैद कोথায় তুই? ट्रेन में हूँ अब्बू, घर आ रहा हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब्बू मैंने कुछ नहीं किया, वो सीमा ने मुमताज का कत्ल किया और अब वो मुझे फंसा रही है। सीमा जुनैद की पहली बीवी है? जी साहब। नंबर है उसका? जी। पुलिस का मुख्य संदिग्ध था पीड़ित का भाई कमल शिंदे और उसके बाद नंबर था पीड़ित के पति जुनैद अंसारी का, जो लंबे अरसे तक गुमनाम रहा। अब इस केस में एक तीसरा मोर्चा खुला, सीमा बेग, जो कि जुनैद अंसारी की पहली पत्नी थी, लेकिन पुलिस को उसके होने की भी जानकारी नहीं थी। जी मैडम। सीमा अंसारी को बुलाओ। तू है सीमा? हाँ, क्या हूँ? चल थाने। सीमा मैं फिर से निकाह कर रहा हूँ। जुनैद, 2 महीने में एक बार भी नहीं आते हो। अली ने तो अब पूछना ही बंद कर दिया। अरे काम बहुत होता है ना सीमा। लौट आओ जुनैद, अली और मेरी दुनिया हो तुम। मेरी अब अलग दुनिया है सीमा। तकदीर मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है? पहले मेरे अम्मी अबू मुझसे बिछड़ गए, फिर तुम मिले और अब तुम भी चले गए। देख सीमा, मैं यही बोलने आया था कि अब मैं और नहीं आऊँगा।
और नहीं आऊंगा मतलब अब तू समझ ले, पकड़ इसे। मुझे अब मुमताज की देखभाल करनी है। पैसे भेजता रहूंगा मैं, लेकिन कब कितने बता नहीं सकता। अच्छा होगा कोई तू काम पकड़ ले और देख ले अपना और अपने बच्चे का। अपने बच्चे का? सुनिए, ये मुमताज कहाँ रहती है? जुनैद अंसारी की पत्नी। जी, मैं ही मुमताज हूँ। आप? मैं सीमा अंसारी। और एक बात है जो मुझे खाए जा रही है। कौन सी बात? जुनैद शालिनी को बता चुका था कि वो पहले से शादीशुदा है और शालिनी उसकी दूसरी पत्नी होगी। शालिनी को हमेशा ये बात खाए जाती कि आखिरकार जुनैद की पहली पत्नी का वो कैसे सामना करेगी, कैसे आंख मिलाएगी उससे। तुम जानना चाहते हो ना कि मुझे कैसा लग रहा है मुमताज? बहुत बुरा लग रहा है मुझे मुमताज। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने की मौत हुई, मेरी खुद की मौत हुई। जुनैद मेरे लिए सिर्फ शौहर नहीं, मेरे अब्बू, अम्मी, भाई, बहन, दोस्त, सहेली, सब कुछ है। और कोई है ही नहीं मेरा। रहम करो मुमताज, जुनैद और मेरा बेटा अली लावारिस हो जाएगा। मेहरबानी करो, छोड़ दो मेरे शौहर को। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। जुनैद को मैं नहीं छोड़ सकती। जुनैद के लिए मैंने अपनी पूरी पहचान बदल दी है, अपना नाम, अपना मजहब सब पीछे छोड़ दिया, पूरा परिवार पीछे छोड़ दिया। तो लौट जाना उनके पास, अपने परिवार के पास। मैं तो वो भी नहीं कर सकती। तुम समझ रही हो ना मुमताज? किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मुमताज क्यों हिचकिचाई थी उस सवाल का जवाब देने में कि क्या वो जुनैद के साथ खुश थी या नहीं। खुश तो है। क्या उसके दिल में पछतावा था, ग्लानि थी, दोष भाव महसूस कर रही थी वो सीमा को लेकर? मैं जुनैद को खोना नहीं चाहती थी सरकार। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। सीमा पा, जुनैद भाई आपके पास तभी आएंगे जब वो मुमताज उनकी जिंदगी से चली जाएगी। और अगर वो जाने से मना कर रही है तो किरे? तो उसे उनकी जिंदगी से जबरदस्ती निकालना होगा। मुझे आपसे माफी जो मांगनी है वो मैं मांग सकती हूँ, लेकिन जुनैद को मैं अब नहीं छोड़ सकती। मैं मानती हूँ शादी से पहले मुझे आपसे एक बार मिलना चाहिए था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और तो और मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे अपना लिया है। मेरे बड़े भाई आए थे राखी बंधवाने के लिए। अब मैं जुनैद को नहीं छोड़ सकती। सीमा दीदी, मेरी जिंदगी के बारे में भी सोचो ना।
सीमा दीदी, माफ कर दो मुझे। हाँ सीमा बोल, क्यों बार बार फोन कर रही है? जो भी कहना था कह चुका हूँ ना मैं। और जो मुझे करना था वो मैं कर चुकी हूँ। बस तुम्हें ये बात बतानी थी। क्या बात बतानी थी सीमा? मुमताज मर चुकी है जुनैद। क्या? मार डाला मैंने उसे। क्या बक रही है सीमा तू? दरअसल तुमने मार डाला उसे। पहले मेरा कत्ल कर दिया, फिर उसका। तू पागल तो नहीं हो गई? कुछ भी बके जा रही है। यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो अपने घर, पता चल जाएगा कौन पागल है और कौन क्या है। घाट के नीचे लाश पड़ी है मुमताज की। जब जुनैद मुझे छोड़कर चला गया तब मैं सोच में पड़ गई कि क्या जिंदगी है। वहां बांग्लादेश में बहुत गरीबी थी, इसलिए मैं बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान चली आई, मुंबई आई। मेरा परिवार पीछे छूट गया। फिर जब नया घोंसला बनाया तो वो भी उजड़ गया। मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। तब मैंने सोचा कि बाकी लोग क्यों खुश रहे, इसलिए मैंने मुमताज का मर्डर कर दिया। और आमिर ने कुछ नहीं किया साहब। इस कत्ल की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इस कत्ल के लिए मैं जिम्मेदार हूं। जिम्मेदार कौन है इसका फैसला अदालत करेगी, पर तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे बच्चे की तरफ थी। इस बदले के खुदगर्जी ने उस अहम जिम्मेदारी का कत्ल कर दिया। सीमा, तुम्हें परिवार चाहिए था ना, अब कहाँ है तुम्हारा परिवार? क्या कर दिया अपने परिवार का तुमने? इस कहानी में हर किसी को एक दूसरे की हरकतों से ठेस पहुंची थी। जैसे कि शालिनी के भाई और परिवार वालों को बुरा लगा था। दूसरी ओर अपने परिवार से रिजेक्ट किए जाने का दर्द शालिनी को था, और ऊपर से कश्मकश थी अपनी पहचान बदलने की, और फिर जुनैद की पहली शादी का कटु सत्य भी झेलना था। तीसरी ओर थी सीमा, जो जुनैद की दूसरी शादी से पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, और शालिनी से भी खफा थी कि उसे मालूम था कि जुनैद शादीशुदा है, पर फिर भी वो जुनैद के साथ शादी में बंध गई और एक बार भी सीमा से मिली नहीं। सीमा की ये दिल की चोट काफी कीमती साबित हुई। शालिनी को अपनी जान गंवानी पड़ी। अली भी कीमत चुकाएगा अब जिंदगी भर, अनाथ होकर, जिसकी मां अब जेल में है और पिता अब तक भाग ही रहा है। किसी को नहीं पता कि जुनैद कहां है। और अली की मां सीमा और मामा आमिर, जो सीमा का दूर का रिश्तेदार है, वो अब मुकदमा फेस करेंगे शालिनी उर्फ मुमताज के मर्डर का। जुनैद अंसारी इस केस में वांटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो गुमशुदा है, लापता है, और पुलिस अब भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। अब अली की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अली 5 साल से कम उम्र का है, इसलिए अदालत ने अली को सीमा के साथ जेल में रहने की मंजूरी दे दी है। सीमा और आमिर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। दोनों बांग्लादेशी नागरिक हैं जो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। उन पर पासपोर्ट एक्ट भी लागू होगा। ऐसा कहते हैं कि अगर तकदीर ने तुम्हें अलग रखने की ठान ली है
तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें एक नहीं कर सकती। किसी भी इंसानी रिश्ते में जोर जबरदस्ती नहीं चलती, न जोड़ने में न तोड़ने में। अगर किसी टूटे हुए रिश्ते को भावुकता की गोंद से जोड़ने की कोशिश की जाए तो वो जोड़ बहुत घातक जोड़ साबित हो सकता है, और फिर इंतजार रहता है कि कब उस जोड़ से जुर्म जन्मेगा। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। 1.25 को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.